कैसे हो भाई जी, कैसी चली तैयारी? कल कंसेप्ट समझ में आ गया था? कल सबको कंसेप्ट समझ में आ गया था? सबको कंसेप्ट समझ में आ गया था? बिहार जीके 13-14 क्लास में खत्म हो जाता है। 13-14 क्लास में आप लोगों के लिए ना बिहार जीके उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आया ना? जितना हिस्ट्री इंपॉर्टेंट था उतना इंपॉर्टेंट बिहार जीके नहीं है। बिहार जीके में कुछ चीजें याद करके जानी है, कुछ चीजों को देख कर जाना है जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन छूटेगा नहीं, डैम श्योर रहिएगा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, 14 क्लास में हो जाएगा, काहे घबरा रहे हैं? 16-17 को हो जाएगा, 16-17 को खत्म हो जाएगी। देखना आवाज सही नहीं आ रही, देखो लाइव हूँ, आवाज बच्चे कह रहे हैं इको आ रही है। जितेंद्र शर्मा, देखो जितेंद्र शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सब लोग आ गया? सब लोग आया कि नहीं? अभी 161 ही हुआ। फिर बाद में रिपीट करने के लिए कहता है ना, तो बड़ा वो लगता है, ऑड लगता है यार, जब रिपीट करने के लिए बोलता है सब कि अब रिपीट कर दो, और लेट आते हैं सब। चलो अब शुरू करें। 8 अगस्त को 1500 एमसीक्यू दे रहा हूं। 8 अगस्त को 1500 एमसीक्यू दे रहा हूं, 6 से 8 जो भी क्लास करेगा, 6 से 8 लाइव क्लास, 1500 एमसीक्यू दूंगा वाईटी पे। वो सिर्फ 2 घंटे ये एक्टिव रहेगा, ठीक है? पीडीएफ, हाँ। चलिए तो शुरू किया जाए। देखिए सर के ओरल डाउट है, गांधी जी कोई मंत्री क्यों नहीं? अब यहाँ पे करिए आप बिहार का बोल, ठीक है ना? चलिए तो बिहार की बात कर, बिहार कितना, तो जी दोस्तों देखिएगा कितना दोस्तों। रुको एक मिनट, वो ले लो, पेन ले लो, एक मिनट।
बिहार की बात करें तो बिहार दोस्तों कितना, तो 24 डिग्री 20 मिनट से कितना 27 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और कितना है जी 83 डिग्री 19 मिनट से कितना 88 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। यहां तक पूरा क्लियर, यहां तक पूरा क्लियर। पूरे सब्जेक्ट का दूंगा, पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का दूंगा। हो गया सबका। 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 83 डिग्री 19 मिनट से जी हाँ दोस्तों कितना, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा 88 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। ठीक है, अरे क्लियर है, यस नो, यहां तक हो गया, 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 83 डिग्री 19 मिनट से जी हाँ कितना 88 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। मनु जी कल का जाके लेक्चर देख लीजिएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कल बता चुका हूं। ठीक है, चलिए बार बार रिपीट नहीं करूंगा आप जो है। 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 7 मिनट जी हाँ तो देखिएगा ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। कौन, बिहार। यानी बिहार का पोजीशन कहां पर है, बिहार का पोजीशन ये आपको ग्लोब पे बता दिया। जैसे कल इंडिया का पोजीशन बताया था, कल बताया था ना जी, उसी तरह से बिहार का पोजीशन भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डन। चलिए अब दोस्तों इसकी बात करें या देखिएगा, ठीक है, अब बिहार की बात चल रही है तो पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी 483 किलोमीटर है। यानी कि आपसे कह रहा है, या देखिएगा ये क्या कह रहा है जी, ये कहा दोस्तों पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, यहां से यहां लंबाई कितनी है 483 किलोमीटर है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितनी है, नॉर्थ टू साउथ कितना है, तो 345 किलोमीटर है। डन यहां तक, ठीक है। साथ साथ इसका क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल की बात करें 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल दृष्टिकोण से कौन सा, तो 12वां राज्य है, 12वां राज्य, ठीक ना, 12th नंबर पे, ठीक ना, कितने नंबर पे है जी, 12th नंबर पे है। ठीक है, 12वां राज्य है। यानी कि 294,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल दृष्टिकोण से कौन सा 12वां राज्य है। डन हो गया, सबका क्लियर हो गया। यानी कि देखा जाए तो जी हाँ, तो 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और साथ साथ में क्या 83 डिग्री याद रखिएगा, 83 डिग्री याद रखिएगा, 19 मिनट से 88 डिग्री क्या 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। 13वां सबसे बड़ा राज्य है। अब प्रिंस सिन्हा जी 13वां नहीं है, 12वां है, 12वां राज्य है, ठीक ना। यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तक पूरा क्लियर सबको। आज ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा देर ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा देर पढ़ाऊंगा बस। बाकी कल से आपकी क्लास 2 बजे से होगी, मतलब कल 1 से 2 तो है ही, रात वाली क्लास अब 2 से 3 होगी, मॉर्निंग दोपहर में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रात वाली क्लास मेरी 2 से 3 होगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
अब देखिए, ये बिहार है, बिहार के नॉर्थ में नेपाल है, नेपाल है। इधर क्या है जी, यूपी है। इधर क्या है जी, झारखंड है। इधर क्या है, वेस्ट बंगाल है। यहां तक डन। इधर यूपी, इधर नेपाल, इधर झारखंड, इधर क्या, वेस्ट बंगाल। तो ठीक है, इधर यूपी है, इधर नेपाल है, इधर झारखंड है, इधर क्या, वेस्ट बंगाल है। क्लियर सबका? इधर यूपी है, इधर नेपाल है, इधर क्या, झारखंड है, इधर क्या, वेस्ट बंगाल है। इधर यूपी है, इधर क्या, नेपाल है, इधर क्या, झारखंड है, इधर क्या, वेस्ट बंगाल है। डन है सबका? यूपी है, नेपाल है, झारखंड है और साथ साथ में क्या, वेस्ट बंगाल है। डन। यूपी, नेपाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नेपाल के साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, साथ साथ सीतामढ़ी, साथ साथ में क्या, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधुबनी साथ साथ क्या, सुपौल, अररिया और किशनगंज क्या, सीमा बनाते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। डन। डन। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? नेपाल पूरी नेपाल के साथ 7 जिला बाउंड्री बनाता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नोट कीजिए, नोट कीजिए। और नेपाल के साथ 601 किलोमीटर की सीमा लगती है, ये याद रखना है। नेपाल के साथ बिहार की कितनी सीमा है, 601 किलोमीटर सीमा है। 7 जिला सीमा बनाता है किसके साथ, नेपाल के साथ। हो गया? चलिए, चलिए अब देखिए, यूपी के साथ सीमा जो बनाते हैं, यूपी के साथ, या देखिएगा, जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, पहला कौन सा, पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, साथ साथ सारण के साथ साथ क्या, तो भोजपुर है, भोजपुर के साथ साथ क्या, बक्सर है, बक्सर के साथ साथ क्या, कैमूर है, और कैमूर के साथ साथ क्या, तो जी हाँ दोस्तों, देखिए रोहतास है। इस सारे के सारे क्या, तो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। कैमूर बनाता है, रोहतास बनाता है, बक्सर बनाता है, भोजपुर बनाता है, सारण बनाता है, सीवान बनाता है, साथ साथ में क्या, गोपालगंज बनाता है, और क्या, तो पश्चिमी चंपारण बनाता है। ये सारे के सारे क्या डिस्ट्रिक्ट किसके साथ, यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट किसके साथ, तो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए 8।
याद करने का ट्रिक यही है, चित्र ही ट्रिक है, चित्र से ही याद करना है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, ठीक है। अगर आपने बिहार के बारे में नहीं जानोगे तो फिर कैसे होगा? तो ये चित्र ही है, नहीं तो डायरेक्ट लिखता फिर चित्र से पढ़ा रहा हूं, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं चित्र से। समझ में आ रहा है ना? चित्र से क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद हो। ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी लिखिए भाई। चित्र बना के करना, पहले बता दो, चित्र बना के करना। आराम से करना, पहले बता दे रहा हूं। कर लिया सबने? चलिए, तो आज के लिए थोड़ा सा वो करिएगा। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे लग रहा है हार्ट बीट ना बहुत तेज है। ठीक है, इसे थोड़ा सा रेस्ट बॉडी को चाहिए आज। तो देखो, इधर क्या झारखंड है, झारखंड की सीमा किसके साथ? रोहतास के साथ, औरंगाबाद के साथ, गया के साथ, नवादा के साथ, जमुई के साथ, बांका के साथ। ठीक है, इतने के साथ लगती है किसकी सीमा? तो जी हाँ, तो देखिएगा कितना कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, भागलपुर की सीमा और कटिहार की सीमा लगती है। इतने इतने राज्यों की सीमा किसके साथ? तो जी हाँ, तो देखिए किसके साथ? तो झारखंड के साथ लगती है, देखिए, ठीक ना। रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। इसकी सीमा किसके साथ? तो जी हाँ दोस्तों, झारखंड के साथ लगती है, ठीक ना। जल्दी करिए, जल्दी करिए, पहले कर लीजिए, पहले इतना जल्दी से नोट कीजिए। हो गया सबका? अरे छोड़ना होना नहीं है, ठीक है ना, छोड़ना होना नहीं है, ठीक है। मुझे छोड़ना होगा, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। सबका हो गया?
आगे बढ़ूं? ठीक, देखिए इधर यूपी है, अब माफ कीजिए वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की सीमा किसके साथ? तो भागलपुर के साथ, माफ कीजिएगा, वेस्ट बंगाल सीमा किसके साथ? कटिहार के साथ, पूर्णिया के साथ और किशनगंज के साथ, 3 जिलों के साथ लगती है। ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी सीमा किसके साथ? तो वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा लगती है। अब दोस्तों याद रखिएगा, इसको घूंटना है मेरे दोस्तों, इसको क्या करना है? घूंटना है। ठीक है, इसको घूंटना है, याद रखिए, ठीक ना। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ क्या? कटिहार है, ठीक है, कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, सारी चीजें क्या करनी है? याद करनी है। ठीक है, जल्दी कीजिए। ये पॉइंट नोट करना है आपको। कल से क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, कल से क्लास बहुत ही जबरदस्त होगी। ठीक है ना, बस आज ये इंफॉर्मेशन वाला खत्म हो जाए। गंगा, घाघरा और गंडक कुछ हिस्सों में यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, यानी गंगा नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी। ठीक है ना, ये 3 नदियां हैं, याद रखिएगा। ये क्या है? 3 नदियां हैं, गंगा, घाघरा और गंडक, ठीक है ना, जो यूपी के साथ क्या सीमा बनाते हैं। ठीक है, दूसरा, रोहतास जिले में सोन नदी तो से अधिक झारखंड के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद करने हैं, अच्छी तरह से याद करना है। रोहतास यूपी का बॉर्डर शेयर करता है? हाँ करता है, करता है। रोहतास ये ना कर रहा है, देखो ये छोटा सा कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है, हल्का सा बाउंड्री टच करता है। यूपी और झारखंड दोनों से करता है, यूपी और झारखंड दोनों से करता है। ठीक है, चलो मेन टॉपिक ये कंप्लीट हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। डालिए दोस्तों, बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। क्या नाम है? प्रणति सिंह सर, वेस्ट बंगाल एक बार क्या 3 डिस्ट्रिक्ट थी? बाप रे बाप, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, कहाँ ध्यान रहता है सबका जो है। कटिहार है, इतना आराम आराम से समय देता हूं सबको, इतना समय देता हूं। कटिहार, पूर्णिया है और किशनगंज है। सुधरता ही नहीं है सब, वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। डन, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। चलो चले, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार।
बिहार की भूगर्भिक संरचना, बिहार की भूगर्भिक संरचना, ठीक है। देखिए कैसे नहीं याद होगा, सब याद होगा, सारा याद होगा। बिहार की भूगर्भिक संरचना। जब मैं भूगोल पढ़ाता हूँ ना, जब मैं भूगोल पढ़ाता हूँ तो भूगोल ना मुझसे भागता है डर के मारे, समझा। कचूमर निकाल देता हूँ भूगोल का, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो कचूमर का मतलब जो है कि सब बच्चा सब क्या कहता है, अरे भूगोलवा तो याद ही नहीं होता है। अरे काहे नहीं याद होगा, देखिए कैसे नहीं याद होगा। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से कैसे पढ़ाया जाता है, देखिए ट्रिक, देखिए समझ ध्यान से। देखिए जब अर्थ की बात करें तो अर्थ जब ओरिजिन हुआ तो अलग अलग समय में ठंडा हुआ। पृथ्वी जब उत्पत्ति हुई थी तो अर्थ अलग अलग समय में क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। क्लियर, यानी कि अलग अलग समय में अर्थ क्या, ठंडा हुआ, ठीक है ना। तो जब अलग अलग समय में ठंडा हुआ तो उसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, उसकी भूगर्भिक संरचना जो होगी वो अलग अलग होगी। यस नो, अरे क्लियर। जैसे धरती जो है जब से ओरिजिन हुई है, यानी पृथ्वी जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक उसको कई समय में बांटा गया है। यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको। यानी अर्थ की बात करें तो अर्थ अपनी उत्पत्ति से लेकर आज तक उसको कई समय में बांटा गया है, ठीक है, कई समय बांटा गया है, ठीक है। अब यहां पे समझ में आना चाहिए कि कई समय में बांटा गया है। जैसे आपने एक जुरासिक पार्क का नाम सुना है, जुरासिक पार्क सुना है कभी, जुरासिक पार्क का नाम सुना है, जुरासिक पार्क। अरे सुनो, जुरासिक पार्क का नाम सुना है, जुरासिक पार्क। अरे सुनो जल्दी बताइए, सुना है, जुरासिक पार्क का नाम सुना है ना, जुरासिक पार्क का नाम सुना है, सुना है। जुरासिक पार्क की बात करें, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, अगर जुरासिक पार्क की बात करें तो जुरासिक कोई पार्क नहीं है। अरे जुरासिक कोई पार्क नहीं है, धरती का वो समय है जब धरती पर डायनासोर थे, धरती पर का बड़का बड़का डायनासोर था। तो जिस समय था उस समय को जुरासिक एरा कहते हैं। क्लियर है, जुरासिक समय एक धरती का समय है, उस समय को क्या जुरासिक फेस कहते हैं। क्लियर, तो यानी कि धरती की बात करें तो धरती अपने ओरिजिन के समय दोस्तों अलग अलग समय में ठंडी हुई तो अलग अलग समय में अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। यहां तक डन। अब यहाँ पे इसी तरह से बिहार की बात किया जाए तो बिहार की बात करें तो ये दोस्तों अपन का, यही ना अपन बिहार है, ये रहा अपन का है जी, ये रहा अपना बिहार, यही ना बिहार है। अगर इस बिहार की बात करें, इस बिहार की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो अपन बिहार है ना, ये जो बिहार है, बिहार का जो उत्तरी बिहार है, कौन सा उत्तरी बिहार, नॉर्थ बिहार, ये नॉर्थ बिहार ना है जी, नॉर्थ बिहार है, ठीक है, क्लियर। और ई का है जी, ये साउथ बिहार है, ये साउथ बिहार है, क्लियर है, साउथ बिहार। यानी ई का है जी, उत्तरी बिहार हो गया, उत्तरी हिंदी में उत्तरी बिहार है। ई का है जी तो दक्षिणी बिहार है, दक्षिणी बिहार है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो देखा जाए, समझने वाली बात याद रखिएगा, समझने वाली बात है, याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, समझने वाली बात है। ये जो साउथ बिहार की बात चल रही है, साउथ बिहार की जो बात चल रही है, दक्षिणी बिहार की जो बात चल रही है, साउथ बिहार, ये जो दक्षिणी बिहार है और जो उत्तरी बिहार, तो दोस्तों ये जो उत्तरी बिहार जो है ये क्या है, नवीन है, नवीन बोले तो नया है। और जो ये दक्षिणी बिहार है ये क्या है, ये पुराना है, ये ओल्डेस्ट है, ये बिल्कुल यंग है। और इसके बीच में क्या है जी, तो ये मैदान है। दिमाग में घुसा, दिमाग में घुसा,
अरे घुसल की ना, मध्य बिहार में कहाँ है, कहाँ बा मध्य बिहार में, तो मैदान है, मैदान बोले तो प्लेन है। क्लियर। उत्तरी बिहार क्या है, नया है, नया क्षेत्र है, बिल्कुल नया क्षेत्र है। दक्षिणी बिहार का है, पुराना क्षेत्र है। और मध्य में क्या है, मध्य में क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, मैदानी क्षेत्र है। क्या यहां तक क्लियर हो गया, बताइए। अरे समझ में आइल, समझ में आइल कि ना, समझ में आइल लोग नहीं के। दिमागवा में घुसल, दिमागवा में घुसल कि ना। अब रउआ से का कही, रउआ लोग से पूछल जाए कि बताओ बिहार का सबसे नवीन क्षेत्र कौन सा है, तो का उत्तर टिक कर बलोकनी, उत्तरी बिहार टिक कर देना। का बिहार का कौन सा से सबसे पुराना है, तो दक्षिणी बिहार टिक कर देना। कहेगा कि बिहार में मैदानी क्षेत्र कहां पर है, तो मध्य क्षेत्र में है। हो गई लू। चलिए सर, आपकी जब मैं छपरा से मानी, मैं सारण से मानी, सारण से, सारण के नाम सुन ले बालू नहीं, सारण छपरा सुन ले बालू, छपरा। देखो बच्चा पूछा था सर आप कहाँ से हैं, तो हम छपरा से मानी हो, छपरा, छपरा सुन ले बारा। चिरांद से, बिल्कुल सही, चिरांद प्राचीन नाम है। चलिए, तो यहां तक पूरा क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर है। अब देखिए, अगर यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, सबका क्लियर है, ठीक है। छपरा में, छपरा में आमी नाम सुने हो, आमी, छपरा में आमी एक जगह है, वहां पे मैया का एक स्थान है, अंबिका भवानी, अंबिका भवानी जो है मैया जी हैं, ठीक है, वहीं से हूँ, ठीक है। सुना है सब, जो है अंबिका भवन दिगवारा के पास है, यहाँ दिगवारा और अवतार नगर के बीच में पड़ता है आमी। चलो ठीक, गया भी है, अच्छा ठीक है। देखे, अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने अभी तक क्या सीखा, क्या सीखा हमने, तो हमने सीखा, हमने क्या सीखा, हमने सीखा उत्तर में, उत्तर में छोटी नहीं है, ये क्या है, नवीन है। उत्तर में क्या, नवीन चट्टाने, उत्तर में नवीन चट्टाने हैं, और दक्षिण में क्या, पुरानी चट्टाने हैं। पहला चीज क्लियर, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भाग तरह, मध्य का, मध्य में क्या है, तो मध्य में मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। मध्य में क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, गंगा का मैदान है। इतना पूरा क्लियर, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। बिहार का मैं सबसे नवीन बनने वाला, सबसे नवीन है, नवीन मैदानी क्षेत्र है, ठीक ना। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, ठीक ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, जमुई नवादा, जमुई नवादा, ठीक ना, जमुई की बात कर रहा है, नवादा मुंगेर, ठीक ना। जो जमुई नवादा और जो मुंगेर का जो क्षेत्र है, ये ना है, जमुई है, जमुई नवादा और मुंगेर का जो क्षेत्र है, यही पूरा बिहार का जो ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये जो क्षेत्र है। अब जैसे मैंने आपको दो पार्ट में बांटा था, दो पार्ट, तीन पार्ट में बांटा था ना जी, ये बताया था क्या, ये नवीन क्षेत्र है, ये नवीन था, बताया था भी ये नवीन क्षेत्र है। ये क्या बताया था, ये मैदान है, मैदान ने बताया था। और ये सबसे क्या है, पुरानी चट्टाने, यानी कि सबसे पुराना है। तो धरती का बिहार का जो ये हिस्सा है, ये धारवाड़ काल में इसका निर्माण हुआ था, धारवाड़, धारवाड़ काल में, कालक्रम की चट्टाने पाई जाती हैं। अब धारवाड़ क्या है, धारवाड़ एक समय है, धारवाड़ क्या है, एक समय है, ठीक है। तो धारवाड़ कालक्रम की चट्टाने कहां पर, तो जी हाँ दोस्तों, जमुई नवादा और मुंगेर जिले में पाई जाती है। पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा जो कैमूर और रोहतास का जो क्षेत्र है, कैमूर रोहतास, याद रखिएगा, ये जो कैमूर रोहतास ये वाला जो क्षेत्र है, कैमूर रोहतास और कैमूर रोहतास का ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या,
तो जी हाँ तो देखिएगा यहाँ पे विंध्यन कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्यन कालक्रम की चट्टानें। याद हुआ? यानी इधर वाले क्षेत्र में धारवाड़ है, इधर वाले क्षेत्र में क्या विंध्यन कालक्रम चट्टानें हैं, ठीक है। और बीच में क्या है, तो ये मैदान है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये मैदान है पूरा का पूरा। और इधर क्या, तो नवीन चट्टान है, नवीन चट्टान है। तो यहाँ पर क्या, नवीन चट्टान है, तो यहाँ पे क्या, हम्म 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 नहीं, यानी कि देखा जाए ये मैदानी क्षेत्र, ये जो नवीन चट्टान जो है इसका निर्माण क्वाटरनरी काल में हुआ था, क्वाटरनरी एरा में इसका निर्माण हुआ था। और ये क्या है, एक नवीन नवीन क्या है, चट्टान है, नवीन, नवीन समय, माफ कीजिएगा, नवीन समय, क्या दोस्तों, नवीन समय है। जब नवीन समय है तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, अवसादी चट्टान बेसिकली देखा जाए। यानी आपने देखा कि इस एरिया में धारवाड़ कालक्रम की चट्टानें हैं, इस एरिया में क्या विंध्यन है, ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है, इधर क्या है, नवीन चट्टानें हैं। और जो नवीन जो चट्टान है किस कालक्रम की चट्टान है, तो क्वाटरनरी काल की चट्टान है। और जब क्वाटरनरी काल की चट्टान, इसमें कौन सा होगा, तो अवसादी होगा। अरे क्लियर हुआ? फिर से समझाऊं, फिर से समझा दूं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया था ना, इतना समझ में आया था ना, इतना समझ में आया था। ये दक्षिणी बिहार है, पुराना है, ये उत्तरी बिहार है, नवीन है, मध्य में मैदानी क्षेत्र। क्लियर है सबका? क्लियर, इतना क्लियर हो गया था? ठीक, अब समझिए ध्यान से। देखो ज्योग्राफी को ना, ज्योग्राफी को रटना नहीं है, इसको घूंटना है, ठीक है, घूंटना है। मैंने आपसे कहा कि ये जो पार्ट है बिहार का, जो ये जो रीजन है, यहाँ पे किस कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो मैंने आपको बताया धारवाड़ काल की चट्टानें, कालक्रम की चट्टानें, है ना। फिर मैंने पूछा यहाँ पे कौन सी चट्टानें हैं, तो मैंने आप इस एरिया में विंध्यन कालक्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन कालक्रम की चट्टानें हैं। अरे क्लियर है? फिर मैंने आपको समझाया कि भाई जी मैंने आपको क्या समझाया, तो मैदान था, मैदानी क्षेत्र पूरा। फिर मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे जो है किस कालक्रम की चट्टानें हैं, इस पूरे एरिया में किस कालक्रम चट्टानें हैं, तो मैंने आपको बताया क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कालक्रम की चट्टानें हैं, कालक्रम, ठीक है ना। ये सबसे क्या होता है, नवीन, नवीन समय, क्या होता है, नवीन, बिल्कुल नया चट्टान, बिल्कुल नया कालक्रम है। ये धरती में सबसे बाद में बना था। अरे क्लियर है सबका? डन? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? ये क्वाटरनरी कालक्रम की चट्टानें हैं, इसका धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इधर विंध्यन कालक्रम की चट्टानें हैं, यहाँ पे क्या, तो मैदानी क्षेत्र है। इतना सो सिंपल हो गया, खत्म खत्म हो गया। अब इसमें क्या बचा है, कुछ है नहीं इसमें, तो जो है समझ में आया ना, हो गया ना पूरा। अरे हो गया कि नहीं, समझ में आया, हो गया कि नहीं बताइए। यहां से सब कुछ, यहां से सब चीज होता है। टेक्टोनिक प्लेट का कंसेप्ट दूसरा है, टेक्टोनिक प्लेट का कंसेप्ट दूसरा है, ठीक है ना, टेक्टोनिक प्लेट का कंसेप्ट दूसरा है, ठीक है, ठीक है। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, आज इतना रखते हैं, बाकी कल 2 बजे मुलाकात करेंगे, बाकी कल 2 बजे मुलाकात करें, ठीक है। 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ 8 अगस्त को मिलेगा, 8 अगस्त को। जो बच्चा 6 बजे से 8 बजे तक लाइव क्लास करेगा उसको 1500, 1500 क्वेश्चन का जीएस का दूंगा, प्रैक्टिस के लिए 1500 क्वेश्चन जीएस दूंगा, जीएस के क्वेश्चन दूंगा 8 अगस्त को 6 बजे से 8 बजे के बीच में, जो यूट्यूब पे लाइव रहेगा, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।